सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे आनंद राठी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको इसमें एक नई लर्निंग आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या है कि आनंद राठी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक तरह से आप कह सकते हो ब्रोकिंग कंपनी भी है। जी हाँ, तो इसके साथ साथ जितनी भी कंपनियाँ होगी ब्रोकिंग या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियाँ या एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ, जैसे कि HDFC सिक्योरिटी होगी, HDFC AMC, और आपका कह सकते हो ग्रोथ जैसे स्टॉक्स हो गए, और एंजल वन जैसे स्टॉक्स हो गए। जितनी भी वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग जैसी कंपनियां होंगी, वहां पे आप आने वाले टाइम में Q4 रिजल्ट अच्छा देख सकते हैं, तेज़ी भी दे सकते हैं। क्योंकि आनंद राठी का जो रिजल्ट है मुझे जो लगता है अच्छा है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, बोनस भी डिक्लेयर किया है। तो इससे क्या होता है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अदर ब्रोकिंग कंपनियाँ हैं वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट आने की चांस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे आनंद राठी में आज डिविडेंड कंपनी ने 7 रुपये का ऐलान किया है पर शेयर के हिसाब से। ईच पर मतलब जो फेस वैल्यू वाला शेयर है 5 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पे 7 रुपया पर इक्विटी शेयर यहाँ पे कंपनी देने जा रही है। इसके साथ साथ देखेंगे कंपनी ने बोनस भी अनाउंसमेंट किया है। 1:1 के रेशियो में कंपनी बोनस भी दे रही है अपने शेयर होल्डर के लिए। तो मतलब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, तभी तो कंपनी खुश होकर दे रही है अपने शेयर होल्डर को मुनाफा। कि एक्चुअली क्या होता है, जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता है तो कंपनी क्या करती है, अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। तो ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या है कि आनंद राठी के रिजल्ट देखने के बाद आपको शांत नहीं रहना है। आपको CDSL, BSE जैसे स्टॉक्स में आप को देखना चाहिए क्या मोमेंटम बन रहा है, क्या तेज़ी बन रहा है, कहीं ऐसा चांस बने कि हाँ आनंद राठी की तरह रिजल्ट आ सके। देखिए क्या होता है कि अनुमान लगाया जाता है, एक प्रिडिक्शंस लगाया जाता है, ठीक है, कि आनंद राठी का कंपनी का जब अच्छा खासा रिजल्ट आया है तो नो डाउट वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग जैसी कंपनियां का भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि आनंद राठी का आप तो रिजल्ट देख रहे हो, इसके साथ साथ आपको अदर ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों को रडार पे रखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं Q4 रिजल्ट में, या Q4 रिजल्ट कैसा है, कहीं अच्छा आता है, बेटर आता है, तो नो डाउट अदर जितनी ब्रोकिंग कंपनियां हैं उनका भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम सीधे सीधे मुद्दे पे बात करेंगे, घुमाने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे Q4 रिजल्ट्स की बात करें, 31/3/2026 की बात करें, टोटल इनकम में देखेंगे 35,621 के आसपास, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 24,126 के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था। और ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में 2026 की बात करें तो 1,25,311 था, और पिछले साल के सेम ईयर में देखेंगे 98,024 था। मतलब यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये कंपनी का रिवेन्यू ऑपरेशंस हो गया, कंपनी कहीं एक्सपेंसेस, जी हाँ, कहीं कंपनी एक्सपेंसेस प्लस टैक्सेस में पैसा बचा लेती है तो कंपनी का रिवेन्यू पे, कंपनी का मेन इनकम पे इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, मतलब अच्छा आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंप्रेसिव इनकम है, वो देखते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का नेट इनकम और कंप्रेसिव इनकम यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं सर्कल में कर देता हूँ। तो इस क्वार्टर में देखेंगे कंपनी का जो है 10,309 करोड़ के आसपास है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 7,316 के आसपास था। तो मतलब कहने का मतलब है कंपनी का यहाँ पर ग्रोथ अच्छा खासा देखा गया है। और पिछले साल ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में 39,701 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर, पिछला साल का पूरा ईयर टू ईयर देखेंगे 29,737 के आसपास। मतलब कंपनी का चाहे ईयर टू ईयर देख लो, चाहे क्वार्टरली देख लो, कंपनी का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि अदर जो जितनी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हैं उनका भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है, इसलिए आपको अदर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां पे फोकस करना चाहिए। वहीं आप देखेंगे EPS की बात करेंगे तो EPS में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी का जो मेन EPS है, बेसिक अर्निंग पर शेयर इक्विटी जो EPS है, आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी अच्छा खासा तेज़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखेंगे पिछले साल ईयर टू ईयर की बात कर 36 था, इस बार बढ़ के कितना हो गया, 47 हो गया। मतलब EPS बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर्स बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो जितनी भी इसके अलावा कंपनियां होंगी वहाँ पे भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।